हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, राधे राधे। बड़ों को इटावा की बहू का नमस्कार और छोटों को खूब सारा प्यार। तो स्वागत है आपका एक बार फिर से अपने चैनल इटावा की बहू में। तो हो गई है एक प्यारी सी मुस्कुराती हुई चहकती हुई सुबह। तो चलिए इस मुस्कुराती हुई सुबह के साथ साथ शुरू करते हैं अपना व्लॉग। और आज है आंवला एकादशी, तो आप सबको आंवला एकादशी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। कल के व्लॉग में किसी ने कमेंट किया था कि आप ना रोज़ रोज़ अपना व्लॉग झाड़ू से शुरू मत किया कीजिए। तो सोचिए आप लोग देख देख के बोर हो गए और मैं लगा लगा के कितना बोर हो गई होंगी। लेकिन क्या करें, हम हाउस वाइफ की ज़िंदगी, हमें ये सब करना ही पड़ता है, फैमिली के लिए सब कुछ करना पड़ेगा। और हम खुशी खुशी करते भी हैं। लेकिन उनके सजेशन को मद्देनज़र रखते हुए आज मैंने झाड़ू नहीं लगाई। मतलब मैंने उसका व्लॉग नहीं बनाया। ऐसा नहीं है कि मैंने झाड़ू ही नहीं लगाई, मैंने झाड़ू लगाई लेकिन उसका व्लॉग नहीं बनाया। इसलिए मैंने आपको आज सुंदर सा नज़ारा से शुरुआत की थी आज के व्लॉग की। तो यहाँ पे मैं नहा धो चुकी हूँ, मेरी पूजा भी हो चुकी है। आज मेरा फास्ट है, आंवला एकादशी में उसका फास्ट रहती हूँ। और यहाँ पे मैं अपनी बेटी को खाना खिला रही हूँ। उसे दाल बहुत पसंद है, तो मैं कोशिश करती हूँ कि लंच में उसे दाल रोटी दूँ, मतलब वो अच्छे से खा पाती है खाना। लेकिन खाना वो एक जगह बैठ के नहीं खा सकते। आप देख रहे होगे कि इधर से उधर घूम घूम के, या तो उसे फ़ोन दो तो एक जगह बैठ के खाती है, वरना वो ऐसे घूम घूम के खाना खाती है। यहाँ ना मैं माँ से बात कर रही थी, माँ पूछ रही थी कि तुम क्या खाओगी, तुमने बताया ही नहीं कि तुम्हारा आज फास्ट है। माँ को याद ही नहीं था कि आज आंवला एकादशी है। तो उसके बाद मैंने उन्हें बताया कि मैं बना लूँगी, आप टेंशन मत लो। और उसके बाद ना मैंने भगवान जी का भोग उठाया। आशीर्वाद दे रही है अपने दादू को। ठीक है, तो लगवा लिया। आशीर्वाद क्यों नहीं दिया दादू को? आशीर्वाद दे दो दादू को। दे दिया, गुड गर्ल। आशीर्वाद ले लो। और ये आपने देखा होगा कि ना मेरी बेटी को ना आशीर्वाद देने का बड़ा शौक है। मतलब पहले मैं पैर छूती थी तो उसे पैर छूने का शौक हुआ कि सबके पैर छूती थी। हम लोग मना करते थे कि नहीं, तुम बेटी हो, बेटियां पैर नहीं छूती। तो हमने उसे सिखाया कि जो छोटे बच्चे होते हैं ना वो आशीर्वाद देते, तो अब वो सबको पैर छुलवाती है अपने और सबको आशीर्वाद देती फिरती है। और आजकल इतनी गर्मी हो गई है कि सुबह कपड़े दो, दोपहर तक सूख जाते हैं। ये कपड़े सूख गए थे, मैं इनको तय लगा रही थी और ये बदमाशी कर रही थी, कपड़ा ले लेके इधर उधर भाग रही थी। एक बार तो गिर भी गई थी, मैंने उठा दिया तब रो रही थी और फिर दोबारा नाटक करने के लिए अपने जानबूझ के गिर के दिखा रही थी मुझे कि मैं गिर गई हूँ। इतनी बदमाशी करती है, बल्कि मुझे लगता है सारे बच्चे बहुत बदमाशी करते हैं, सारे बच्चे बदमाशी करते हैं। और इन बच्चों के साथ दिन कब निकल जाता कुछ पता ही नहीं चलता। कपड़े खराब नहीं करना। अरे हो रहा है मुझे गिर नहीं जाना। रुक जा रुक जा, रुको। ये क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है? गिर गई टीली लीली। डरा कपड़े मुझे दो, इधर दो जल्दी, तो गंदे हो जाएंगे। नहीं होंगे, दे जल्दी, दे जल्दी, दो मम्मा को दो, कमान दो। नहीं दोगी, नहीं दोगी, नहीं दोगी है माँ। तो यहाँ पे मैंने इससे कपड़े छीन के अलमारी में रख दिए, वरना ये ऐसे कपड़े फैलाती रहती है पूरे में। किसी और को भी आजकल बहुत गर्मी लग रही है क्या? मुझे तो आजकल इतनी गर्मी लग रही है, मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मई जून का महीना चल रहा है कि इतनी गर्मी। मेरा एसी चलना शुरू हो गया है। या फिर आप ये भी कह सकते हो कि मेरी तबीयत ख़राब है तो मैं दवाइयाँ खा रही हूँ, उसकी वजह से मुझे गर्मी ज़्यादा लग रही है। होली ऑलमोस्ट आने वाली है और मेरी तबीयत की वजह से ही ना हम लोग गुजिया नहीं बना पाए। मेरे यहाँ गुजिया बनती हैं हर बार, लेकिन अभी इस वजह से ना मेरे घर गुजिया नहीं बनेगी क्योंकि मेरी तबीयत ख़राब है और मम्मा के लिए बना नहीं पाएंगी। माँ कह भी रही थी आज की गुजिया कब बनानी है, तो अब देखो सोच रहे हैं कि आजकल में कभी गुजिया बने। आप लोगों के गुजिया बन गई क्या? कमेंट में ज़रूर बताना। यहाँ पे कुकर में ना आलू उबल रहे हैं, मतलब मेरे खाने के लिए जो मैं बनाऊँगी उसके लिए। और मैंने ना वो इसलिए गैस पर रख दी क्योंकि मैं इंडक्शन पर चाय बनाने वाली हूँ। ये शुरू हुई मेरी चाय बननी। क्या आप लोगों को भी चाय बहुत पसंद है? मुझे तो चाय बहुत ज़्यादा पसंद है, मुझे इतनी डांट पड़ती है लेकिन मैं चाय नहीं छोड़ सकती। आज का व्लॉग मेरे रोज़ के व्लॉग से बहुत अलग है, मतलब बिल्कुल अलग तरीके से शूट किया। तो मैं आशा करूँगी कि शायद आप सबको मेरा ये व्लॉग अच्छा लगेगा। अगर आपको अच्छा लगा तो आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि हाँ ये ठीक शूट किया है मैंने। और अगर कोई कमी भी हो तो वो भी बताइएगा, मैं उसे सुधारने की कोशिश ज़रूर करूँगी। जैसे कि किसी ने आज कमेंट किया था तो मैंने उसे सही करने की कोशिश की, ऐसी मैं आगे भी करूँगी। और यहाँ पे ना मैं चाय पत्ती पलट रही हूँ, मतलब डिब्बे में वो ख़त्म होने वाली थी ऑलमोस्ट, तो मैं सिर्फ पहले ही पलट रही हूँ। क्योंकि हमारे डैडी कहते हैं कि मतलब किचन में कोई भी सामान ना कभी खाली नहीं होना चाहिए, उससे पहले उसमें आपको रख देना चाहिए। कोई भी सामान खाली हो वो अच्छा नहीं होता किचन में। क्या आप लोगों का भी ऐसा माना जाता है? मेरी कल की वीडियो में एक कमेंट आया था, जो मैंने लड़ाई की एक बात हुई थी कि लड़ाई हो गई थी वहाँ पे, तो मैंने उसमें ना बोला था कि मुझे मज़ा आया था। तो उस बात पे ना एक कमेंट आया था, तो मैंने उनको कहा था कि मैं आज के व्लॉग में उनका जवाब दूंगी।
तो मैं उन्हें ज़रूर बताऊंगी कि मैंने किस वे में ये बात कही थी। लेकिन उससे पहले चलिए, डैडी के खाने का टाइम हो गया तो हम डैडी का खाना लगाते हैं। यहाँ पे मैं डैडी की थाली परोस रही हूँ, डैडी की पूजा हो चुकी है, तो चलिए डैडी को खाना देते हैं। तो गाइज़ मैंने डैडी को खाना दे दिया, डैडी खाना खा रहे हैं। तब तक हम उस कमेंट की बात कर लेते जिसकी मैंने कहा था कि मैं उसके बारे में बात करूँगी। तो मेरे कल के व्लॉग में एक कमेंट आया था कि वहाँ पे लड़ाई हो रही थी और आपको मज़ा आया था, आप इंटरेस्ट ले रहे थे, क्योंकि मैंने वीडियो में कहा था ना कैसी लड़ाई में मुझे बड़ा मज़ा आता है। तो मैं उनको बताना चाहूँगी कि मेरा मतलब ये था कि मैं ये नहीं कि मैं वो लड़ रहे थे तो मुझे मज़ा आ रहा था। मैं इसलिए कह रही थी कि मुझे ना ऐसे बड़ा इंटरेस्ट आता है कि मतलब लोगों को पता नहीं होता कि वो किस बात से लड़ रहे हैं, क्यों लड़ रहे हैं, कोई बात समझने की कोशिश नहीं कर रहे थे, वो सिर्फ बिना बात के बहस कर रहे थे जिसका कोई अंत ही नहीं था। मतलब वो प्रॉब्लम को सॉल्व करने के बजाय प्रॉब्लम बढ़ाने की कोशिश कर रहे थे। मुझे उनकी लड़ाई मतलब उनकी बेवकूफ़ी को देख के मज़ा आ रहा था। आई होप अब आप मेरी बात समझ गए होगे। तो गाइस आज है आंवला एकादशी, आज मेरा फास्ट है। तो मैं फास्ट में मतलब आलू के भल्ले होते हैं, मेरी भाभी बनाती थी, उनकी रेसिपी है, मैं वो बना रही हूँ अपने लिए। मैंने आलू उबाल लिए, ये मैश भी कर लिए। इसमें ये मैं थोड़ा सा सेंधा नमक डाल दूँगी। और ये हरी मिर्च काट ली थी मैंने, थोड़ी सी हरी मिर्च, थोड़ी सी काली मिर्च, ज़्यादा नहीं, और उनको ना मिक्स कर लूँगी। अभी आलू बहुत गर्म है। अब ना इन्हें ऐसे ऐसे वो गोल भल्ले होते हैं जैसे, दो बना लूँगी थोड़े बड़े बड़े, ऐसे ऐसे राउंड 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 कर लूँगी, थोड़े बड़े बना लेती हूँ। ये सिंगाड़ी का आटा है ना, सिंगाड़ी का आटा ले लिया। अब इसमें मैं हल्का सा नमक डाल दूँगी और इसमें पानी से थोड़ा सा पेस्ट बना लूँगी, मतलब वो अच्छे से इसमें वो हो जाए। अब ना इन बल्लों को ऐसे मतलब इसमें ना वो पूरा लपेट लेना है, मतलब इसमें ये आटा अच्छे से ये ऐसे। अब ये गया। तो गाइस देखिए ये बन गए। मैं दही से खाऊंगी सिर्फ, आप इसे दही और चटनी मतलब चटनी बना सकते हैं जिसमें व्रत का नमक डाल दें, उससे भी खा सकते हैं, पर मैं सिर्फ दही से खाऊंगी। कैसे खिलाती हो, कैसे खिला, ये नहीं खोल रही, खिला दो, जबरदस्ती खिला दो। और खिलाई वो दादू खा गए, खा गए, हाँ खा गए, और ले ले वाह खा गए। खड़ी होगी फिर से, अरे गिर गई। बाबा खिलाएंगे। हाँ बाबा, अरे मुँह जबरदस्ती खोलती, सबको पकड़ पकड़ गा कैसे पकड़ रखे हैं। अच्छी है। तो गाइस आई होप कि जिन्होंने कमेंट किया था वो मेरी बात समझ गए होंगे कि मैं किस वे में वो बात कही थी। तो चलिए इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और एक कमेंट ज़रूर कीजिएगा। और कोई गलती हुई हो तो ज़रूर आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, मैं आपके कमेंट का जवाब ज़रूर दूँगी। तो चलिए मिलते हैं अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए नमस्कार।